नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी और भाजपा सरकार का जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ है उसमें युवाओं, शिक्षा व रोजगार के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, किन किन पदों पर और कब भर्तियां होंगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या कहा गया है और अन्य भर्तियों के लिए क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जल्दी से समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की। बहुत सारे लोगों को जो मैनिफेस्टो है इसका इंतजार था, लेकिन मैनिफेस्टो का कोई खास महत्व इसलिए नहीं है कि जो सरकार मैनिफेस्टो से बड़ा होता है भर्तियों का विज्ञापन, और जो सरकार लगभग 21 भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की विज्ञापन निकाल करके सो जाए, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती पूरी तरीके से लटक जाए और भी लेखपाल भर्ती पीईटी बहुत सारी भर्तियों में देरी की जाए, तो उस पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ना ही एक तरीके से बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो घोषणा पत्र की बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं के लिए कौन कौन सी नई घोषणाएं की हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, नारी के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ बात कही गई है और जो अलग अलग पार्ट किया गया है इसमें, जैसे युवाओं के लिए अलग है, नारी के लिए अलग है और उद्यमियों के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो नारी के लिए बात कही गई है इसमें यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि हम लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना कर देंगे। तो किस तरीके से दोगुना करेंगे ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट नहीं की है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए और कोई भर्ती के लिए तो कोई नई बात नहीं है। बाकी तो किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नीचे देखते हैं भर्तियों के लिए इन्होंने कहा रोज सुगम शिक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा बहुत सारे विश्वविद्यालय इत्यादि बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी भर्ती की बात नहीं है। सक्षम युवा, इस पर कुछ भर्तियों की बात की गई है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कब बताया है कि हम संविदा से भर्तियाँ करेंगे या किस तरीके से करेंगे, ये क्लियर नहीं किया। सरकारी नौकरी देंगे क्या, ये भी नहीं क्लियर है। हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर बस केवल इतनी ही बात लिखी है युवाओं के लिए, सरकारी नौकरी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे घोषणा पत्र में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है आप लोगों ने देखा, पिछले 5 वर्षों में लगातार मुख्यमंत्री की द्वारा ट्वीट किए गए, घोषणाएं की गई, लेकिन घोषणा वीरों ने घोषणाएं तो की लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इसी में नीचे एक जगह और एक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि हम स्कूल व कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। ये योग शिक्षक की भर्ती की बात की गई है। शिक्षक भर्ती की बात इस भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं की गई है। रोजगार की तो बात की गई है, जैसे सभी एक्सप्रेसवे में इस तरीके के रोजगार की बात की गई है कि एक्सप्रेसवे में आपको नौकरियां मिलेंगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरियों की अगर हम लोग बात करें तो जो मैंने आपको दिखाया कि हम प्रतिबद्ध हैं, इसके अलावा कुछ और नई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एक चीज़ और है कि चूंकि छात्राओं की बात है इसलिए इसको भी बताना आवश्यक है कि एक मुफ्त स्कूटी की यहाँ पर बात की गई है कि हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। तो यहाँ पर एक जो शब्द लिखा न मेधावी, यहाँ पर हो सकता है कि जो केवल टॉपर जो लड़कियाँ हैं उनको मुफ्त स्कूटी दी जाए, सबको नहीं। अगर एक लाइन में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है या संकल्प पत्र है, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक लगा है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसा घोषणा पत्र है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, उनसे युवाओं को और मेरा चैनल चूँकि उस तरीके की जो सूचनाएं आपको प्रदान नहीं करता है, और मैं केवल रोज़गार की बात करता हूँ, खासतौर से सरकारी रोज़गार की बात, तो इसलिए मुझे तो इस घोषणा पत्र में कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्र हैं वो निराश होंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। तो ये समाजवादी पार्टी का वचन पत्र है। जैसे भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहा, वैसे समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र कहा है। और देखते हैं कि इसमें युवाओं के लिए रोजगार के लिए 13 नंबर पेज पर है क्या कहा है समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश सरकार ने। काफ़ी कुछ घोषणाएं की हैं जिन्हें देखना चाहिए। और ये शुरू हो गया यहाँ पर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के युवाओं व युवतियों के उज्जवल और आत्मनिर्भर भविष्य को सुनिश्चित करेगी। बातें तो और भी इसमें भी हैं, कौशल विकास रोजगार की, तो इसमें भी मैं केवल और केवल सरकारी नौकरी की बात करूंगा
कि सरकारी नौकरी के लिए आखिरकार जो समाजवादी पार्टी है उसकी क्या सोच है। देखिए, एक बहुत बड़ी मांग विद्यार्थियों की थी जिसके बारे में मैंने सुबह ही बताया था कि साफ-साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर गंवाने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत सारे राज्य सरकार पहले ही ये छूट दे चुके हैं। महाराष्ट्र, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी अपनी सभी भर्तियों में छूट दे दी है आयु की। कोरोना की वजह से भर्ती में लेट लतीफ़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने विद्यार्थियों को नहीं माना। और इसके बाद में हम लोग और नीचे देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में स्टेट हेल्थ केयर सिस्टम में सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति की जाएगी और अल्पावधि एवं संविदा भर्तियों को बंद किया जाएगा। तो जब संविदा भर्तियां बंद हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में तो सीधी सी बात है कि परमानेंट भर्तियां होंगी। बिना मानव संसाधन के, बिना कर्मियों के तो कोई काम होता नहीं, चाहे जो विभाग हो। तो यहाँ पर ये इसके बारे में आज घोषणा भी की गई स्पष्ट रूप से कि हम संविदा की भर्तियां नहीं करेंगे, इस पर रोक लगा देंगे। शिक्षा के लिए जीडीपी में 6% तक खर्च किया जाएगा, ये भी यहाँ पर एक शिक्षा के बारे में बात कही गई। प्रयागराज के बारे में भी अलग से घोषणा की गई है कि प्रयागराज शहर को देश के मॉडल एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये प्रयागराज का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे आंदोलन हुए इन 5 वर्षों में और जिसका जो लाभ है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसके बाद में अब आई है काम की बात, मानव संसाधन एवं विकास। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि और संविदा भर्ती को यहाँ पर 2-3 बार, इस पूरी मैनिफेस्टो में 2-3 बार इस बात को लिखा गया है कि ये अल्पावधि की जो भर्ती होती है, संविदा की जो भर्ती होती है, जिसमें कहा जाता है कि शोषण होता है, केवल कर्मियों का मात्र शोषण होता है और भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर सभी शिक्षा विभाग के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्र की बहाली कर दी जाएगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया जाएगा और शिक्षा मित्र के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। जो अभी 10-11 हज़ार रुपये मिलता है उसमें ये इनको लगभग 15-16 हज़ार रुपये मिलेगा और उनको 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी, इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं, इसको आप लोग याद रखिए। इसी को लेकर के विद्यार्थियों में थोड़ा टेंशन है कि अगर इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया जाएगा तो फिर जो रिक्त पद हैं, सृजित पद हैं, उनमें कमी आ जाएगी। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि वित्त विहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर की गई है। और विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाकर के बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी बेरोजगार शिक्षक और 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम, रसोईया, और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बीएड की बात जब इतना सब कुछ कहा तो बीएड का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, तो बीएड का नाम इन्होंने नहीं डाला है। बीएड के विद्यार्थी गए ही नहीं होंगे पहली बात तो। यानी कि जितने भी लोग गए वहाँ पर अपनी मांग पत्र लेकर के ज़्यादातर लोगों की जो समस्याओं को शामिल किया गया है। लैपटॉप इत्यादि की बातें भी की गई हैं शिक्षा के लिए और वाईफाई की भी बातें की गई हैं। भर्तियों के लिए अभी और भी बहुत सारी बातें हैं और भी भर्तियों की घोषणा की गई है। एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की भी घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अभी 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। शिक्षा मित्रों के लिए बार बार घोषणा की गई है इस संकल्प पत्र में। यहाँ पर जिस तरीके से संविदा को बाहर करने की बात कही गई है उसी तरीके से शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर 2-3 बार घोषणा की गई है। जैसे लिखा है शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनके लिए स्पेशल की गई ज़्यादा शिक्षा मित्र जो हैं वो अपना जो स्पेशल विशिष्ट बीटीसी और जो टीईटी पास कर सकें उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब यही होता है कि इनको किसी तरीके से नियमित करने के सारे प्रयास। तो ये सरकार की नीति होती है। सरकार अगर चाहे, जैसे बहुत सारे लोगों की नहीं वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर सकती है सरकार। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कट ऑफ को ही जो सुपर टीटी के बाद में, पहली बात तो सुपर टीटी जहाँ तक सरकार नहीं करवाएगी, अगर सुपर टीटी करवाती भी है तो अगर कट ऑफ को नीचे गिरा दिया तो सीधी सी बात शिक्षा मित्रों का चयन हो जाएगा, आसानी होगी। और
और इसके लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलेगा। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी घोषणा की गई हैं। पुलिस विभाग में भी भर्तियों की बात की गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पुलिस बल में थाना स्तर पर रिक्तियों और क्षमताओं का विश्लेषण किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के भीतर यूपी पुलिस में सभी रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। देखिए, पुलिस विभाग की जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, सभी भर्तियों को किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी। महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट भी स्थापित की जा सके। यहाँ पर लिखा है कि पुलिस सेवा में नई भर्ती के बाद में ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। सेवारत कर्मियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर सबके लिए बात की गई है रोजगार के। तो ये हो गए दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो मुख्य बिंदु। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसकी रोजगार देने की नीति अच्छी है, किसका मैनिफेस्टो अच्छा है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।